फंगस की खौफनाक सीरीज, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरे देश में पहले तो कोरोना वायरस ने कहर बरपाया, फिर ब्लैक फंगस आया। अभी इसे महामारी घोषित किया ही गया था कि व्हाइट फंगस ने दस्तक दे दी, लेकिन ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक येलो फंगस भी अब यूपी में दस्तक दे चुका है। कोरोना के बाद फंगस की फांस, खतरनाक फंगस की जानलेवा सीरीज। व्हाइट और ब्लैक फंगस के बाद अब एक और नया फंगस लोगों की जिंदगी का ग्रहण बनने की कोशिश कर रहा है। ब्लैक फंगस से जूझ रहे लोगों की जिंदगी में व्हाइट फंगस की एंट्री के बाद अब येलो फंगस भी दस्तक दे रहा है। बताया जा रहा कि येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। फंगस की सीरीज में एक और नया नाम, व्हाइट और ब्लैक फंगस के बाद येलो फंगस। कोरोना संकट के बीच ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के कहर के बाद येलो फंगस ने भी दस्तक दे दी है। गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला मामला सामने आया। येलो फंगस ब्लैक और व्हाइट फंगस से भी ज्यादा खतरनाक है। इस लक्षण को मुकोर सेप्टिकस या फिर पीला फंगस नाम दिया गया है। दरअसल येलो फंगस एक घातक बीमारी है। लक्षणों में सुस्ती, कम भूख लगना या बिल्कुल भी भूख ना लगना और वजन कम होना देखा जा रहा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है वैसे वैसे घातक होता जाता है। घावों से मवाद का रिसाव होता रहता है। सबसे ज्यादा खतरनाक है कि येलो फंगस घाव को भरने नहीं देता, जिसकी वजह से मरीज में संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। येलो फंगस को ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा। पीले फंगस के शुरुआती लक्षण नाक बहने और सिर दर्द जैसे सामान्य ही हैं। मेरे पास एक पेशेंट आया है कल जिसको तीन फंगस मिले हैं। उसमें एक ब्लैक फंगस है, एक वाइट फंगस है और एक येलो फंगस है। जो येलो फंगस है वो मैं अपने कैरियर में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मेरा 30 साल का कैरियर है। इस फंगस का नाम है म्यूकर सेप्टिकस, जो अभी ह्यूमन स्पीसीज में नहीं मिला है। मैंने बहुत लिटरेचर छाना है, उन सब में कहीं नहीं मिला है, कोई पेपर नहीं है इसके बारे में। लेकिन ये पढ़ा है मैंने कि जो ये येलो फंगस है, ये जो घाव बनाते हैं हम सफाई करने के बाद नाक में, ये उसको भरने नहीं देता है और वो घाव से पस और खून रिश्ता रहता है। तो ये इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ब्लैक फंगस का कहर पिछले कई दिनों से कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में देखने को मिले हैं। ब्लैक फंगस की वजह से कई मरीजों की जान भी जा चुकी है। लखनऊ के कई अस्पतालों में अभी भी ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना संक्रमितों ने बिना डॉक्टर की सलाह पर बेहिसाब स्टेरॉइड खाई। गांव में डॉक्टर्स ने खूब स्टेरॉइड लिखी, जिसकी वजह से मरीज कोरोना से तो ठीक हो गए, लेकिन ब्लैक फंगस के शिकंजे में आ गए। अगर आपको नाक में दिक्कत महसूस हो रही हो, अगर आपको सिर दर्द हो या फिर आपके चेहरे के एक हिस्से में दर्द महसूस हो या सूजन हो, इसके अलावा चेहरा सुन्न पड़ रहा हो, तो ये भी ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। वहीं चेहरे का रंग बदल रहा हो, पलकें सूज रही हो या फिर दांत हिलने लगे हों, तो भी ब्लैक फंगस के ही लक्षण हैं। इसके अलावा अगर ब्लैक फंगस ने आपके फेफड़े पर आक्रमण कर दिया है तो बुखार, सांस लेने में तकलीफ, कफ में खून आना और सीने में दर्द होने के अलावा धुंधला भी दिखाई दे सकता है। ये है ब्लैक फंगस है, इसको हम म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। ये उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, या हमें देखने को मिल रहा है जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं और उनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 400 से ज़्यादा है, 400 के आसपास, उनको ब्लैक फंगस हुआ है।
ये जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको होता है। जो वाइट फंगस है ये भी इसी तरीके से उन्हीं लोगों को होता है। इन दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि जो हमारा ब्लैक फंगस है वो नाक से शुरू होके आँख में जाता है और फिर ये ब्रेन पे अटैक करता है। अब समझिए कि आखिर ब्लैक फंगस हो क्यों रहा। जिन मरीजों को शुरुआत में ही स्टेरॉइड दिए गए उनमें ब्लैक फंगस का संक्रमण हो सकता है। स्टेरॉइड की बहुत ज्यादा डोज से ब्लैक फंगस होने का खतरा बढ़ा। ऐसे लोगों के खून में मिठास की मात्रा बढ़ जाती है जो हाई ब्लड शुगर के रूप में सामने आता है। लंबे वक्त तक स्टेरॉइड दिए जाएं तो भी लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकते हैं। डायबिटीज मरीजों को फंगस में सबसे ज्यादा खतरा महसूस होता है। ब्लड शुगर कंट्रोल रखने की दरकार होती है। ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस की दस्तक ने भी स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि अभी तक ब्लैक फंगस के बारे में ही पूरी जानकारी नहीं जुटाई जा सकी थी कि व्हाइट फंगस की मार कोरोना से ठीक हुए मरीजों में दिखने लगा। अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि व्हाइट फंगस को कौन सी चीज ज्यादा खतरनाक बनाती है। ब्लैक फंगस कोरोना के उन मरीजों में पाया गया जिनको बहुत ज्यादा स्टेरॉइड दिए गए, जबकि व्हाइट फंगस के केस उन मरीजों में भी संभव हैं जिन्हें कोरोना नहीं हुआ। ब्लैक फंगस आंख और ब्रेन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जबकि व्हाइट फंगस आसानी से लंग्स, किडनी, आंत, पेट और नाखूनों को प्रभावित करता है। इसके अलावा ब्लैक फंगस ज्यादा डेथ रेट के लिए भी जाना जाता है। इस बीमारी में डेथ रेट 50% के आसपास है, यानी हर 2 में से एक व्यक्ति की जान खतरे में है। व्हाइट फंगस भी जानलेवा है अगर वो हमारे खून या लंग्स में मौजूद है। ये है ब्लैक फंगस है, इसको हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। ये उन लोगों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या हमें देखने को मिल रहा है जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं और उनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 400 से ज़्यादा है, 400 के आसपास, उनको ब्लैक फंगस हुआ है। ये जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको होता है। जो वाइट फंगस है ये भी इसी तरीके से उन्हीं लोगों को होता है। इन दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि जो हमारा ब्लैक फंगस है वो नाक से शुरू होके आँख में जाता है और फिर ये ब्रेन पे अटैक करता है। जो वाइट फंगस है वो नाक के थ्रू सांस के रास्ते में जाके वो फेफड़े पे अटैक करता है, वो एक निमोनिया पैदा करता है। इन दोनों में सिर्फ अंतर इतना है, लेकिन 8-10% केसेज में ये दोनों ही मिलते हैं। तो उस मरीज को इससे ये भी खतरा है कि काला फंगस ब्रेन में ना चला जाए और जो वाइट फंगस है वो उनके फेफड़ों में ना चला जाए। कोरोना के बाद फंगस की सीरीज और भी बड़ा खतरा बना रही। उसमें भी अब ब्लैक, व्हाइट और येलो फंगस के तौर पर घातक चेन सामने आ रही है। इन सब के अलावा फंगस से निपटने के लिए जरूरी इंजेक्शन की मारामारी भी उतना ही बड़ा खतरा है। गाजियाबाद में जो इस समय ब्लैक फंगस के मामले में 50 से ज़्यादा हैं अलग अलग अस्पतालों में। वहीं जो वाइट फंगस है उसके मामले 7 हैं और अब इन दोनों के बाद सबसे ज़्यादा खतरनाक कहे जाने वाला जो पीला फंगस है उसने भी गाजियाबाद में दस्तक दे दी है और पहला मरीज सामने आया है पीले फंगस का। गाजियाबाद से बीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।